नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अंकिता भंडारी केस में अब सीबीआई की एंट्री होगी। न्याय के लिए सरकार शुरू से ही प्रतिबद्ध है, ये मुख्यमंत्री धामी ने कहा है। राज्य सरकार की निष्पक्षता पर कोई समझौता नहीं होगा। लगातार सीबीआई जांच की मांग और प्रदेश में बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी मामले पर अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार और प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई शुरू की है। एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई। सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया गया और अदालत में मामले की मजबूत पैरवी की गई, जिस कारण से ट्रायल के दौरान किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली। तो अंकिता भंडारी केस में अब सीबीआई की एंट्री होगी। सीबीआई इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल करेगी। अंकिता भंडारी के परिजनों और स्थानीय लोग लगातार सीबीआई की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि राज्य सरकार की निष्पक्षता पर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि अब अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सीएम एक्शन मोड पे है और अब सीबीआई की एंट्री होगी। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। दिल्ली में तुर्कमान गेट के आसपास दिल्ली एमसीडी की कार्रवाई के बाद अब दिल्ली एमसीडी जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण को हटाने की तैयारी में है। दिल्ली एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने इस कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है। राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली में जहां भी अतिक्रमण होगा वहां एमसीडी कार्रवाई करेगी। न्यूज इंडिया संवाददाता पंकज वानखेड़े से बातचीत में दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एमसीडी से मेयर है राजा इकबाल सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से लगातार जो आरोप बीजेपी के विधायक लगाते नजर आए हैं आतिशी को लेकर, अब आतिशी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग से एक आरोप लगाया जा रहा है कि जो वीडियो है वो टेम्पर्ड है। देखो, जो झूठ बोलता है वो सामने आता है। आप अगर आपने झूठ बोला, आप क्यों गोवा चले गए, आपको सामने आना चाहिए था। आप बताइए टेम्पर है, आप हाउस में बात कीजिए, मगर आप तो वहाँ से भाग गए, गोवा चले गए। हर चीज़ रिकॉर्डेड है और हाउस के अंदर भी रिकॉर्डेड होती है। तो केवल बातें करने से और शोर मचाने से काम नहीं होता, सदन को भंग करने से बात नहीं होता, सदन चलाने से बात होती है, जनता की समस्या लाने से बात होती है, समाधान ले जाने की बात होती है।
सर इसके इतर देखा जाए तो अभी तुर्कमान गेट पर जो कार्रवाई हुई है एमसीडी की तरफ से, अब इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया, कहा है कि जितने भी इनलीगल पार्किंग है, अतिक्रमण है, उसको हटाया जाए। अब जामा मस्जिद की तरफ और बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो क्या जामा मस्जिद के आसपास जो तमाम इनलीगल इंक्रोचमेंट है उसको हटाने को लेकर एमसीडी कार्रवाई करेगी? देखो ऐसा है कि जितनी भी इलीगल इंक्रोचमेंट है दिल्ली के अंदर सभी हटेंगी, और कोई भी जगह हो, भले जामा मस्जिद हो या किसी भी जगह हो, ये तो कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे करने का। इंक्रोचमेंट सारी दिल्ली नगर निगम हटाएगा। सर्वे का रिपोर्ट कब तक दे देंगे आप लोग? अब जल्दी सर्वे हमारा शुरू हो गया है, तो अब आने वाला है। इसके अलावा अगर बात करूँ, तुर्कमान गेट की बात करूँ, वहाँ पे इस तरह के इंक्रोचमेंट है, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि पहले से कोई हमें नोटिस नहीं दिया गया, हमें कुछ बताया नहीं गया। तो जिन्होंने घेराबंदी कर रखे हैं, जिनको ने काले काम कर रखे हैं, गलत काम करके, उनको सब मालूम है इंक्रोच एरिया है। नोटिस भी दिए गए हैं, आगे भी नोटिस दिए जाएंगे और सबको हटाए जाएंगे। धन्यवाद सर वीडियो में बात करने के लिए। कैमरामैन मनोज के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो वही दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की विधायक अतिशी पर सिख गुरुओं के अपमान का आरोप लगाया। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली बीजेपी ने विधानसभा से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन शुरू किया। बीजेपी की मांग है कि अतिशी माफी मांगे और इस्तीफा दे। इसी क्रम में बीजेपी का सिख प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भी प्रदर्शन देखा गया। सिख गुरुओं के अपमान को लेकर बीजेपी आक्रामक है। लगातार बीजेपी विधानसभा में और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया जी। सर, आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उल्टा आम आदमी पार्टी करी कि आप लोग माफी मांगे, आप लोग इस्तीफा दीजिए। मैडम आतिशी आए तो सही विधानसभा में अपमान किया गुरु तेग बहादुर जी का, और गोवा पहुंच गई हैं। पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा होनी थी, है कुछ नहीं। गुरु तेग बहादुर जी के अपमान को देश भूल नहीं सकता, और हाउस के अंदर अपमान किया उन्होंने। गुरु तेग बहादुर जी का शहादत जो थी, हिंदुओं को जब कुचला जा रहा था मुगलों के द्वारा, उनकी उस समय शहादत हुई थी, और औरंगजेब ने किस प्रकार अन्याय किए थे। ऐसे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 350वां शहीदी दिवस मनाती है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी उनका अपमान करती है। ये इससे ज्यादा घृणा का काम कोई हो नहीं सकता। मेरी ये डिमांड है, हम आज उनको इस्तीफे की मांग को लेकर आए हैं, लेकिन उनको जाकर अमृतसर के दरबार साहिब के अंदर 11 बार नाक रगड़नी चाहिए, उनको जूते साफ करने चाहिए, कार सेवा करनी चाहिए, बर्तन मांजने चाहिए, क्योंकि सिखों के वहाँ पर अगर कोई गलती कोई करता है तो वहाँ पर एक ही सजा होती है। अगर वो इस सजा उसको चली जाए और इस सजा को मान लें, तो मुझे लगता है कि सिख समाज उनको माफ़ कर देगा, वरना इनको कोई माफ़ नहीं करने वाला। हमारी लगातार संघर्ष रहेगा। विधानसभा में आए और विधानसभा में माफ़ी मांगे और या इस्तीफा दें। ये थे योगेंद्र चंदोलिया, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और आतिशी मरलेना ने माफी और इस्तीफा नहीं दिया तो पंजाब तक हम प्रदर्शन करते नजर आएंगे। कैमरामैन मनोज के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। सिख गुरुओं के अपमान को लेकर बीजेपी विधानसभा और विधानसभा के बाहर सड़कों में प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए दिल्ली से सांसद कमलजीत शेरावत। अतिशी मरलेना जिन शब्दों का उपयोग किया उसको लेकर लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे विधानसभा हो, विधानसभा के बाहर हो। आप लोगों की क्या मांग है? गुरु तेग बहादुर जी जो हिंद की चादर कहलाते हैं और जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए खुद को कुर्बान किया, ऐसे गुरु की चर्चा में अगर इस तरह के शब्द आतिशी जी बोलती हैं, और मुझे लगता है कि आज जब वो इस बात को मान भी नहीं रही कि उन्होंने कोई गलती करी है, तो ये पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली में जब ये कार्यक्रम 350वें वर्ष में हुआ तो न केवल दिल्ली की संगत, पूरे भारत की संगत यहाँ पर आई और सबने गुरु तेग बहादुर जी को स्मरण किया, उनके प्रति आदर के भाव प्रकट किए। ऐसे समय में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के शब्द अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आतिशी जी को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए कि वो भारत की धर्म, भारत की संस्कृति का मजाक उड़ा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि वीडियो टेम्पर्ड है और कह रही है कि आतिशी को माफी नहीं, इस्तीफा। क्या कपिल मिश्रा और बीजेपी के तमाम जिन नेताओं ने एलिगेशन लगाया उनको इस्तीफा और माफी मांगना चाहिए? कपिल मिश्रा जी सांस्कृतिक मंत्री हैं दिल्ली के, उनको और मनजिंदर सिंह सिरसा और रेखा जी की, हमारी जो मुख्यमंत्री, उनको धन्यवाद है कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की याद में इतना शानदार कार्यक्रम किया। जब आतिशी जी कह रही हैं इस बात को, तो मुझे लगता है आतिशी जी, जब आपने ये कहा था आपकी पार्टी की तरफ से कि हम तो दिल्ली के मालिक हैं,
कश्मीर फाइल्स के ऊपर आपने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया था। तो ये कोई पहली बात नहीं है, आपको समझ ही नहीं आता है कि देश की भावना और देश की संस्कृति की क्या कदर होनी चाहिए। ये थी कमलजीत शेरवाल ने साफ तौर पर कहा है कि आतिशी को जिन शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है उसको लेकर माफी मांगनी होगी और इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं देती है तो आगे फिर हम और भी कुछ करने को तैयार है। कैमरामैन मनोज के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज इंडिया, नई दिल्ली। बात करने के लिए है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महासचिव तरुण चुग जी है। सर, आप लोग इस तरह मांग कर रहे हैं इस्तीफे की, क्या कुछ? आज आतिशी का और भगवंत मान का व्यवहार जो है वो एक टूल किट का हिस्सा दिखता है। जिस तरह 1984 में गांधी नेहरू परिवार के इशारों पर 52 शहरों को शमशान बनाया गया था, सिखों की कत्लो गारत की गई थी, आज उसी तरह केजरीवाल कुटुंब के इशारों पर पंजाब में भगवंत मान और दिल्ली में आतिशी सिख परंपराओं के खिलाफ, सिख रहत मर्यादाओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, गुरुओं के अपमान की कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि एक टूल किट का हिस्सा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लगता है कि पूरी योजना के तहत सिख गुरुओं का अपमान और तमस व तनाव का वातावरण पैदा किया जा रहा है। दोनों तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, दोनों पर आपराधिक पर्चा रजिस्टर्ड होना चाहिए और दोनों को तुरंत पुलिस गिरफ्तार करे। जो जख्म 1984 में दिए गए थे वैसे ही जख्म, जैसे 1984 में गांधी नेहरू परिवार ने जख्म दिए थे, आज उसी तरह केजरीवाल कुटुंब ने वही जख्म दोबारा दिए। क्या आप लोग पंजाब में प्रदर्शन करेंगे अगर इस्तीफा नहीं देते तो? आज सारे पंजाब में प्रदर्शन हो रहे हैं, हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है। जनता में बहुत आक्रोश है। गुरु परंपराओं का विरोध करना, गुरुओं के खिलाफ बोलना, जिस तरह रहत मर्यादा के खिलाफ भगवंत मान के लगातार बयान आ रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर उनको वीडियो वायरल हो रहा है वो घोर अपमानजनक है, जिसमें वो सुख गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी कह रही है कि टेम्पर्ड वीडियो है, वो वीडियो टेम्पर्ड है, उसको छेड़छाड़ किया उस वीडियो के साथ। ऐसा है कि भगवंत मान के बयान पब्लिक डोमेन में है और अभी तक उन्होंने उसका खंडन नहीं किया है। वो गुरु परंपराओं का, गुरु मर्यादाओं का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। उसी के तहत आतिशी का जो वीडियो है, ऑडियो है, वो अभी भी विधानसभा के पटल पर है। ये एक टूल किट का हिस्सा है और केजरीवाल ने 1984 गांधी नेहरू परिवार की सिख कत्लो गारत की याद आज करवा दी। बात करने के लिए ये थे तरुण चुग, साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का प्रदर्शन अब पंजाब में भी होता नजर आएगा। कैमरामैन मनोज के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज इंडिया, नई दिल्ली। आजमगढ़ के रानी की सराय क्षेत्र का आजमगढ़ पब्लिक स्कूल इन दिनों एक गंभीर विवाद के केंद्र में है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है कि ये पब्लिक स्कूल मदरसे की राह पर चलते हुए छोटे बच्चों को धार्मिक कट्टरता वाली शिक्षा दे रहा है। वीडियो में बच्चे स्कूल ड्रेस में खड़े दिखाई दे रहे हैं और एक शिक्षक उनसे धार्मिक सवाल पूछती नजर आ रही है, जिनका जवाब बच्चे दे रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो 23 दिसंबर का है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। आजमगढ़ में अवैध मदरसों पर कार्रवाई के बाद अब कॉन्वेंट और मुस्लिम प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों में उर्दू पढ़ाने की आड़ में इस्लामिक शिक्षा दिए जाने के आरोप सामने आए हैं। इसी कड़ी में इस स्कूल को सपा एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली से जुड़ा बताया जा रहा है, जिससे मामला और संवेदनशील हो चुका है। हमारा मजहब क्या है? I am the head of the school. हमारा मजहब क्या है? I am the head of the school. गाजियाबाद शहर के कई इलाकों में लगातार गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन गाजियाबाद प्रशासन और नगर निगम अभी भी गहरी नींद में दिखाई दे रहा है। न्यूज इंडिया की मुहिम के तहत हमारी टीम पटेल नगर पहुंची, जहां स्थानीय निवासियों ने खुलकर अपनी पीड़ा सुनाई। लोगों का कहना है कि महीनों से नलों में बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है, जिससे घरों में बीमारियां फैलने लगी है। इसके बाद भी नगर निगम कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा।
न्यूज इंडिया की मुहिम स्वच्छ पानी आज गाजियाबाद के पटेल नगर सेकंड क्षेत्र में आ पहुंची है। मेरे पीछे जो आप ये लोग बैठे देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, इन्होंने अपना जीवन काल यहाँ काट दिया। ऐसा समय भी देखा है कि जब हैंडपंप का पानी सींचते थे और उसे पीते थे तो कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन अब इस क्षेत्र का पानी इतना दूषित हो चुका है कि अगर पानी पी लिया जाए तो हॉस्पिटल जाना तय। पानी बहुत काला आ रहा है जी, बदबू आती है, ऐसा लगता है गटर का पानी आ रहा हो। तो इसको लेकर कभी किसी से शिकायत करी हो? शिकायत कई बार करी है, सुनवाई नहीं होती कुछ भी। चलो ये तो गंदा पानी आ गया, आपके पास आ रहा है जो नहीं बदला जा रहा है, फिलहाल शिकायतों का कोई समाधान नहीं हो रहा है। पानी कहाँ से ला रहे हैं पीने के लिए? पानी लेना पड़ रहा है जी। क्या खर्चा आ रहा है उसका महीने का? खर्चा तो आपको पता है जी, 30-35 रुपए की एक बोतल आती है। मोटा मोटा महीने में 1000-1200 पानी का आप लग सकते। हाँ जी, इतना। हमें लगभग 40 साल यहाँ रहते हुए हो गए। तब के पानी में और अब के पानी में क्या फर्क है? भाई तब के पानी में और अब के पानी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो कहूँगा कि अब पानी तो हम पी नहीं रहे, पानी नहीं है, और सप्लाई का पानी तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से मान लो समरसेबल भी लगा दिए, तो नीचे जो जमीन का पानी है आसपास के क्षेत्र में फैक्ट्रियां होने के चलते इतना दूषित हो चुका है कि भगवान ही मालिक है। कैंसर की इतनी शिकायतें बढ़ रही हैं, इतनी शिकायतें बढ़ रही हैं। कई बार शिकायत कर ली, मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई एनजीटी क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। लोगों की जान माल की कोई कीमत है इनकी नजर में नहीं है, सिर्फ टैक्स से मतलब है। हमें तो भैया गंदा पानी आता है, बदबू आती है पानी में बहुत ज्यादा। कोई समाधान निकला? कोई समाधान नहीं निकलता। साफ पानी पाइप कहाँ से लाइन ला भी रहे हैं? बदल गई, उसमें भी गंदा पानी आ रहा है। 11:30 बजते ही पानी भग जाता है, पूरे दिन बैठे रहो पानी के लिए। पानी तो पहले भी सही ना, पानी तब भी सही ना, कैसा पानी? अब भी बदबू वाला पानी, गटर का पानी, इतना काला पानी है। आज तो फिर भी साफ है, इतना काला पानी आवे क्या आदमी क्या बता मैं, जैसे भी है। पानी तो पूरे पटेल नगर का ही दूषित है, लेकिन शिकायत भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कोई आ नहीं रहा, कुछ नहीं। और यही है कि मजबूरी हो गई है, यही पानी जो यूज करना पड़ रहा है और पीने के लिए खरीद कर। पानी की बड़ी समस्या है, पानी आता है गंदा आता है और कभी कभी आता भी नहीं है। सीवर लाइन की बहुत बुरी व्यवस्था है, कोई सुनता नहीं है, और जो प्राइवेट सीवर वाले दे रखे हैं वो पैसे मांगते हैं। कैसा तो क्या सीवर की लाइन जो पानी की लाइन से कनेक्ट होकर चल रही है? हो सकता है, कहीं कहीं हो जाती है। शिब्बनपुरा हो, पटेल नगर हो, जहाँ पे आज भी ऐसा गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। आखिरकार क्यों प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है? क्या इंदौर जैसी बड़ी घटना होने का आज भी इंतजार किया जा रहा है? न्यूज इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। उत्तर भारत के पहाड़ों में जारी बर्फबारी के असर से दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। कोल्ड वेव और घने कोहरे ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण ठंड में सड़कों पर रहने वाले बेसहारा और निराश्रित लोगों की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। न्यूज इंडिया ने गाजियाबाद के रैन बसेरे का जायजा लिया। क्या कुछ तस्वीरें हैं, देखिए। तो शीतलहर की चपेट में इस वक्त पूरा उत्तर भारत है। कड़ाके की ठंड में बेसहारा लोगों की दयनीय हालत आप देख सकते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर भी अब असर जो है देख सकते हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजियाबाद हमारी टीम पहुंचती है और वहां पे रैन बसेरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे देखिए लोग ठंड से बचने के लिए किस तरीके से गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है, लोग बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार बड़े कदम उठाती नजर आ रही है। रैन बसेरा यहाँ पे बनाया गया है। क्या कुछ तस्वीरें हैं, आप देखिए। रात के लगभग बजने वाले हैं 9। पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली एनसीआर का पारा लगातार गिरता जा रहा है। पहाड़ों में पड़ने वाली बर्फ के बाद दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तापमान अभी का हो रहा है 8 डिग्री सेल्सियस, जो रात बीतते बीतते लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है गाजियाबाद के उस शेल्टर होम पर जहां पर खुद नगर आयुक्त विक्रमित मलिक ने दौरा किया था, औचक निरीक्षण किया था और तैयारियों का जायजा लिया था। अभी आप देख सकते हैं इसी शेल्टर होम में जो स्टेशन के पास है, यहाँ पर अलाव की व्यवस्था करी हुई है। यहाँ पर वो टैक्सी चालक, वो रिक्शा चालक, वो ऑटो चालक जो सवारियों का इंतजार करते हैं, इस अलाव के सहारे ही अपनी रात काट रहे हैं। आइए अंदर चलते और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं और कितने लोगों की यहाँ पे व्यवस्था करी हुई है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लगभग कल का जो यहाँ का आंकड़ा था वो लगभग 20 लोगों का था। 20 यहाँ पर ऐसे लोग थे जो ठंड से बचने को यहाँ पर आए हुए थे। कुछ यहाँ पर
ऐसे लोग हैं नियमित हैं जो नियमित यहाँ पर आते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना एग्जाम देने के लिए गाजियाबाद आए हुए हैं, किसी काम के सिलसिले में आए हुए हैं और महंगे होटलों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इन नगर निगम द्वारा संचालित शेल्टर होम का सहारा लेते हैं। बात करने की कोशिश करेंगे ऐसी कुछ आश्रितों से जो इस शेल्टर होम में यहाँ पर हैं और ठंड से बचने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर जिला बदायूं से। किस काम से आए हैं आप यहाँ पर? सर मैं तो थोड़ा परेशानी में आया था, पेपर देना था, वो हो गया। अब थोड़ा सुबह पेपर हो गया है तो हाँ। आप कल निकलेंगे यहाँ से? हाँ सुबह निकल। तो सुविधा कैसी रही? ठीक है, बहुत बढ़िया रहा, अच्छा है साहब। जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है क्या इस तरह के शेल्टर और भी बढ़ाने चाहिए? नहीं साहब बहुत बढ़िया, अच्छा खासा सुविधा है, कंबल भी मिल रहे हैं, लेटने के लिए बेड भी है, कोई परेशानी नहीं, अच्छा है, ठंड भी नहीं लगती, बहुत बढ़िया सुविधा है। जी बिल्कुल, ठंड नहीं लग रही, बहुत अच्छी सुविधा है। और किसी मुसाफिर से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। कहाँ से आए हैं? बदायूं जिला। बदायूं जिला। आप किस सिलसिले में आए हैं यहाँ पर? काम के वजह से आए थे। काम की वजह से। तो जैसे कि शहरों में होटल महंगे होते हैं तो व्यवस्था ठीक है यहाँ पर? हाँ यहाँ व्यवस्था बढ़िया है, कुछ चीज की कमी नहीं, लेटने सोने के लिए व्यवस्था अच्छी है। खाने की व्यवस्था की बात करते हैं, ठंड है तो किस कोई ऐसी सुविधा मुहैया हुई है? नहीं कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो दूसरे शहरों से गाजियाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं, अब महंगे होटलों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन नगर निगम की बहुत अच्छी पहल है। तो यहाँ पर इन्होंने एक शेल्टर होम बना रखा है, यहाँ पर साफ सुथरे पलंग है, कंबल है, आप देख सकते हैं, और लाइट की व्यवस्था है। इसके साथ साथ यहाँ पर फोन चार्ज करने के लिए भी जगह दी हुई है, यहाँ पर पावर पॉइंट बनाए हुए हैं। बाहर किसी व्यक्ति को ठंड ना लगे उससे बचने के लिए अलाव की व्यवस्था है। यहाँ पर कुछ लकड़ियां मैं चाहूंगा दिखाऊंगा सहयोगी से। ये लकड़ियों की व्यवस्था है कि रात में लकड़ियां कम ना पड़े, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इसको अगर बेड भी नहीं मिला है तो कम से कम जो बाहर लकड़ियों की अलाव की व्यवस्था करी हुई आप देख सकते हैं। तो चालक होते हैं, टैक्सी चालक होते हैं जो रात को इंतजार करते हैं सवारियों को, लेकिन शेल्टर होम में रुक तो नहीं सकते, लेकिन उनको सहारा होता है ना, वो सहारा इसी की अलाव होती है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन के इस खास मौके पर 2.5 करोड़ रुपए कीमत का गिफ्ट मिला है, जो इस वक्त चर्चा में है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी और दिल्ली में रहने वाले रविंद्र पाल सिंह चौहान और उनकी पत्नी संगीता सिंह चौहान ने लंदन से घोड़ा मंगवाकर बृजभूषण को गिफ्ट कर दिया। ये घोड़ा अब तक 7 रेस भी जीत चुका है। तो बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन में खास तोहफा मिला है। लंदन से घोड़ा मंगवाकर उन्हें ये घोड़ा गिफ्ट किया गया और ये घोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जन्मदिन के इस खास मौके पर बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन में घोड़ा गिफ्ट किया गया है और इस घोड़े की खासियत यह है कि ये घोड़ा लंदन से मंगवाया गया है। हरियाणा के रविंद्र पाल सिंह चौहान ने ये गिफ्ट बृजभूषण सिंह को दिया है और ये घोड़ा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। 38 रेस में भाग ले चुका है और 7 रेस भी ये घोड़ा जीत चुका है और ये स्पेशल घोड़ा लंदन से मंगवाया गया है और बृजभूषण शरण सिंह को ये घोड़ा गिफ्ट किया गया है। लंदन से घोड़ा मंगवाकर ये घोड़ा उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर गिफ्ट किया गया है और ये घोड़ा अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, प्रधानमंत्री के घर के सामने घर है हमारा, नेताजी से वहीं मुलाकात होती रहती है और वहाँ हमारे पत्नी के घोड़े भी हैं वहीं पर। 100 घोड़े दिल्ली के अंदर हैं, पूरे देश में घोड़े हैं, विदेश में घोड़े हैं और ये रेस के घोड़े होते हैं। और नेताजी का जो घोड़ों से प्यार और सम्मान और इज्जत देखी तो हमारा दिल किया कि हम भी अपना एक घोड़ा उनको जन्मदिन पे उपहार देके और उनको सम्मानित करें। घोड़ा आदिकाल से शक्ति का प्रतीक होता है, शासन का प्रतीक होता है, तो हमने सही जगह पे सही इंसान को घोड़ा भेंट करके और उपहार देके और एक बहुत अच्छा कार्य हमारी पत्नी के कहने से किया। इसी के साथ 10 के दम में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला